नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथी गणों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं वर्ष 2022-23 विषय गणित, वो भी मैथ का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम जो कक्षा 10 का ये टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, इसके सभी सूत्रों की बात करेंगे और बोर्ड परीक्षा में ये जो टॉपिक है कितने नंबर का होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े कितने होंगे, छोटे कितने होंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो समझ लीजिए बोर्ड परीक्षा 2023 में आपके काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं जो कि आपके इस साल के मॉडल पेपर में जारी क्वेश्चनों में से हैं। ठीक है, इस साल के मॉडल पेपर हो गए, पिछले साल के पेपर हो गए, उनसे लिए गए। तो एक एक प्रश्न ये मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद इस वीडियो में मैंने रखे हैं आपके लिए 28 क्वेश्चन। कितने साथियों? 28 क्वेश्चन इस वीडियो में है। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैंने आपके लिए रखे 28 क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा और चैप्टर के सारे जो जितने भी सूत्र है, टोटल सारे सूत्र इस वीडियो में बताने वाला हूं और फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए 28 क्वेश्चन बताऊंगा। जहां तक होगा सभी को हल करने का प्रयास करेंगे, वरना अधिक से अधिक तो करेंगे ही साथियों। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, अपने सभी दोस्तों को, भाइयों को शेयर करना है ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, वो आपकी बोर्ड परीक्षा में होगा 6 अंक का। जो बोर्ड परीक्षा 2023 होगी उसमें आपका कितने नंबर का होगा? ये 6 नंबर का होने वाला है टॉपिक। प्रश्न की बात करें तो आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। ठीक है, 4 प्रश्न आएंगे बोर्ड के पेपर में। इसमें से 2 प्रश्न तो होंगे 1-1 नंबर के और बाकी 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, तो टोटल 6 नंबर आपके हो जाते हैं। ओके, जिसमें से 1 और 1 की बात करें, जो आपके 1 और 1 मतलब 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके विकल्प वाले होते हैं, ऑप्शन वाले। मतलब दो क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन वाले देखने को मिलेंगे और बाकी जो 2-2 नंबर के ये आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो टोटल, अगर मैं आपके इस चैप्टर के टोटल सूत्र बताऊं तो 21 सूत्र है टोटल। कितने? 21। और सारे के सारे मैंने इसमें रखे हैं पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहला सूत्र आता है वृत्त की परिधि का, जो कितनी होती है? 2 पाई आर होती है, आपको पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सिंपल से। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर। आयत के परिमाप की बात करें 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ पे एल का मतलब लंबाई है, बी का मतलब वृत्त यानी कि चौड़ाई है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है आयत का और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूत्र दिए गए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों यहाँ पर दिया है, 2 गुना कर देंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, फिर प्लस लगा के चौड़ाई गुना ऊंचाई और फिर प्लस लगा के ऊंचाई गुना लंबाई, इस प्रकार से। और घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, जिसे आपकी बुक में 6a स्क्वायर भी लिखा है। एक ही बात होती है साथियों, ठीक है, एक ही बात होती है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि a को 3 बार गुणा कर दो। ठीक है ना, a गुणा a 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है भुजा क्यूब। ओके, अब बेलन का, यहाँ पर बेलन के 3 फॉर्मूले होते हैं साथियों। एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये बेलन का कुल बोल लीजिए, संपूर्ण बोल लीजिए, वह क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और यहाँ पर नीचे आएंगे सेकंड पेज पे तो बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के भी 3 होते हैं साथियों। जो वक्र पृष्ठीय होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें यानी संपूर्ण, तो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, आपको सभी सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है इसमें तो आपको सूत्र लगाते ही आंसर सीधा निकल आता है। शंकु के आयतन की बात करें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है साथियों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोले का है, यहाँ पर गोले का होता है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर
स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपल सिंपल से है, बस आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आता है अर्ध गोले का यानी आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है साथियों? 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अर्ध गोले की आयतन की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और जो हमारा इसमें 20वां आता है वो यहाँ पर है 20वां क्या बोल रहा है? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2, और एल निकालने का भी यहाँ पर सूत्र लिखा है। ठीक है, ओके। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर वक्रता, यहाँ पर संपूर्ण है, वो भी लिखा है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। और शंकु के छिन्नक का आयतन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे ही नीचे मैंने लिखा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई √L² प्लस B² प्लस H², जो आयतन का सूत्र है उसका स्क्वायर करके रूट लगा देना है। ओके, ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैंने बताया था लगभग 28 मैंने क्वेश्चन रखे हैं साथियों इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वह बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये मॉडल पेपर में पूछा गया था, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। ओके, सिंपल सा था। इसके बाद हमारा प्रश्न 2 क्या बोल रहा है, देखिएगा। एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 हो तो बेलन की त्रिज्या निकालिए। तो हमें क्या दिया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और इसका जो आंसर आएगा वो पहले ही दे दिया, 968 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आर को अकेला छोड़ना है क्योंकि आर हमें निकालना है। 968 था, ठीक है। अब ये दो जो मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा डिवाइड में, और एच बी किस में था हमारे पास? एच बी मल्टीप्लाई में था, वो भी यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा जो 11 दे रखा था। और 22/7 था पाई का मान, तो 7 तो चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, अब हम यहाँ पर काटापीटी की ट्रिक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 के टेबल से इसको काटना है। 11 के टेबल से कटेगा 88 बार, 88 बार। फिर इसके 22 के टेबल से इसे काट लीजिए, ये कटेगा 4 बार। फिर 4 को इस 2 से काट लीजिए 2 बार। यहाँ पर क्या बचा? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर आपका आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमें दे रखी है 7। कितनी दे रखी है? 7। तो 7 × 7 कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, सिंपल से थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार बोतल का व्यास कितना है साथियों? 10 है। व्यास क्या होता है? मान लीजिए ये कोई इस प्रकार से, जो ये आपकी त्रिज्या होती है इतनी, तो त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है। अगर व्यास 10 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमारी 5 हो जाएगी, उसकी आधी। और ऊंचाई 14 है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है? आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो मैंने आपको कई बार लिखाया है और आपने ऊपर देखा भी होगा। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7। आर की बात करें, आर कितनी है? 5 है। अभी निकाली ना साथियों, यहाँ पर 5 × 5 कर देंगे और एच कितना है? 14 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 7 को इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और 2 को साथियों इस 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 दे रखे, तो ये भी 25 हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको 44 से 25 को मल्टीप्लाई करना है। मैं करूँ 25 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 100 होता है, 0 लग जाएगा, 10 हासिल लग जाएगी। और 25 का टेबल फिर 4 बार बोलेंगे तो 100 और 10 आपके हो जाएंगे 110। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1100 आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वह क्या बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि दी है, जो हमें देता है उसका हम सूत्र लगा देंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है? सिंपल से क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर।
176 बराबर में रख देना है, क्योंकि क्या बोला है, परिधि 176 है, तो 2 पाई आर का आंसर कितना है, 176 है। अब क्या करना है, आर निकालना है, तो आर को अकेला छोड़ दो, 176 यहाँ पे था, अब 2 कहाँ है, ऊपर की साइड है ना, तो वो आ जाएगा नीचे की साइड, और पाई का मान होता है 22/7, तो जो नीचे है साथियों, नीचे वो तो चला जाएगा ऊपर की साइड, और जो आपका ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड। ठीक है, 22 नीचे आ जाएगा। अब 2 से आप इसको काटेंगे 176 को, तो ये कटेगा 2 अट्ठे 16 यानी 8 बार, और 1 सिल के 2 अट्ठे 16 फिर 8 बार, और फिर 22 से इसको काट देंगे 88 को 4 बार। अब 7 को 4 से गुना कर देंगे तो आपका आर बराबर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिंपल सा 28 आ जाएगा। ओके, समझ गए? ठीक है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे, और आगे भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की बोला है, क्या बोला है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पता होगा आपको, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, और आर कितनी दे रखी है, आर हमें दे रखी है 7, तो 7 को डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, 22 को 3 से गुना कर देंगे तो 66 आएगा। 66, अब ये 7 रह गया, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 22 को 3 से किया तो 66 आया था, जो यहाँ पर लिख दिया। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करने में यह आपका आ जाएगा 7 छिंग 42, 42 का 2, 4 80 लगी, 7 छिंग 42, 42 और 4 46। ठीक है, 462 आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है साथियों, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जो क्या बोल रहा है हमें, देखिएगा, रीड करते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या है, 3:2 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिधियों का अनुपात यानी 2 पाई आर एक की परिधि, और दूसरे की परिधि भी होगी 2 पाई आर। आर यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, और अनुपात कितना जाएगा, 3/2। अब यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया, आर बराबर 3। क्या है यहाँ पर, आर बराबर तो हमें दे दिया 3, ठीक है, यानी R1 मान लीजिए, और R2 बराबर मिल गया हमें 2। अब क्या पूछा, त्रिज्याओं का अनुपात, तो साथियों त्रिज्या यही है, त्रिज्या का बटा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 3:2 ही मिलेगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि साथियों बटा में इस प्रकार से ये कट जाएंगे, 2 पाई 2 पाई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अनुपात वाले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सोल्व करना आना ही चाहिए। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, वह क्या बोल रहा है, इसे भी गौर से देखिएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। अब की बार क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया, पहले परिधि का पूछा था। क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दूसरा भी वृत्त है, यानी 2 वृत्त बोला था ना, तो पाई आर, इसका भी स्क्वायर, इसे 1 मान लीजिए, आर इसे 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या अनुपात दे रखा है, 9/16, 9/16 दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा पूरा बराबर वाला। आपको पता है जब भी बराबर के इधर की साइड किसी अंक पे स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाना है, तो क्या है, उसके इधर वाली साइड पे रूट लग जाता है संख्या पे। तो 9 का तो होता है 3, जो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 16 का क्या होता है, 4 होता है, आपको पता होगा। तो R1 की बात करें, R1 तो मिली 3, और R2 हमें कितनी मिली, वह मिली 4। अब पूछा क्या था, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। क्या होगा, 3:4 दिख रहा है ना, सिंपल सी R1 निकाल ली, R2 निकाल ली, इनका वर्गमूल करके, तो इस प्रकार से 3:4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आगे भी देखिए, आगे भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सारी आपके बुक के क्वेश्चन है, और राजस्थान बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उस पर बेस है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा बताइए। अब घन का आयतन बोला है, तो जो बोला है उसका सूत्र लिख लीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, पता है आपको, पता है, भुजा क्यूब होता है। और यहाँ पर 125 है, 125 है, यहां से क्यूब को हटाना है, तो क्यूब कैंसिल कब होगा, तब यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 अब 125 के टुकड़े करने 3 बार, तो 125 का होता है 5 गुना 5 गुना 5, ये टुकड़े होते हैं 25, और 25 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 125। तो यहाँ पर भुजा कितनी आ जाएगी, हमें यहाँ पर भुजा मिल जाएगी 5। कितनी मिल जाएगी साथियों, 5। तो कोई घन
तो किसी घन का आयतन अगर 125 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है। अगर और भी कुछ इस प्रकार से सवाल आए तो आयतन देकर आपको भुजा पूछे तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या बताइए। कोई साथियों गोला है जिसका आयतन हमें दे रखा है, तो गोले का आयतन क्या होता है साथियों, आपको पता होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वो होता है 12 पाई। क्या होता है, 12 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4/3 और आर क्यूब, और यहाँ पर बचेगा आपका 12। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा साथियों, बराबर में तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। और साथियों अगर हम इस 3 को भी उधर भेज दे तो 3 गुना 3 9 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आर क्यूब है, क्यूब हटा देंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर मिल जाएगा 3√9। इसको 9 को तोड़ नहीं सकते हैं साथियों, क्योंकि 9 के 3 बार टुकड़े नहीं मिलते हैं, केवल वर्ग मिलता है, घनमूल नहीं मिलता। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए। तो दो गोलों का अनुपात दिया है, एक गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। ठीक है, सूत्रों में बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। क्या दिया है, 64/27 दिया है। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई, फिर यहाँ पर क्यूब है, तो इस क्यूब और इस क्यूब को अगर हमें कैंसिल करना है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 और 64 के अगर घनमूल की बात करें, यानी 64 के 3 टुकड़े करें तो वो क्या होते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 होते हैं। तो 64 से तो हमें मिल जाएगा 4, और 27 किसका होता है, 27 होता है 3 का, यानी 3 गुना 3 गुना 3 क्या होता है, 27 होता है। तो घनमूल क्या हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें R1 तो मिली 4 और R2 क्या मिली, हमें 3 मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 4 और 3 मिल गई। और अब क्वेश्चन में पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, अगर एक क्षेत्रफल लिखूं तो क्या होता है, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का भी 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया। पहले तो हमने क्या किया था, कोई घबराने की बात नहीं, सिंपल सी बात है। पहले तो हमने क्या है, R1 और R2 निकाल ली। क्या किया, आयतनों को रखा और ऊपर से काट दिया और √ लगा के 3 कर दिया, तो उनका घनमूल निकल गया। यानी R1 तो 3 मिली, R2 4 मिली। अब इसके बाद क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो हमने वो बटा में लिख दिया और काट दिया 4 पाई से 4 पाई। अब R1 तो हमारे पास कितना है, आप खुद बताइए, अभी निकाला 3 है, और R2 कितनी है, 4 है। स्क्वायर के लिए बोला है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 का तो हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, तो 9:16 हमें एकदम राइट आंसर मिल जाएगा, 9:16। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार का अनुपात का है। ये अनुपात के क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इनको ध्यान से समझ लीजिए। दो बेलनों के आयतन बराबर है, दो बेलन क्या, उनके आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो बेलन का आयतन बराबर है, तो फर्स्ट बेलन का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन पाई आर स्क्वायर एच, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एच कितना है हमारा, एच को क्या है, बटा में भेज देंगे हम। यहाँ पर क्या है, आर का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी इस वाले आर को नीचे भेजेंगे तो ये भी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और उधर एच था और इस वाले एच को इसके नीचे भेजेंगे। ठीक है, एच को इनके नीचे भेज दिया। अब आर दोनों की एच कितनी थी हमारे पास, अनुपात 1:3 दे रखा है, कितना, 1:3, तो इस प्रकार से 1/3 आया, तो यही इसका अनुपात होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि घनाभ को पिघलाकर 12 गुना 9 गुना 6 सेंटीमीटर के 3 भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं, ये हमें बताना है। 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बना सकते हैं, तो इस प्रकार से आप नीचे आएंगे तो 13 14 15 16 17 ऐसे करते करते मैंने इस PDF में आपके लिए रखे हैं 27। ठीक है, एक क्वेश्चन नीचे छूट गया है, 28 थे, लेकिन अभी आपको PDF में 27 देखने को मिल रहे होंगे। सभी का आंसर मैं करवाऊंगा साथियों, जल्दी इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। मैं आपको ये PDF दे देता हूं, आप इसके प्रैक्टिस करना, सवालों को हल करना, जो मैंने कराए उनको वापस करना, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो PDF कैसे मिलेगा, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए उनको मैं बता दूं, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है,
डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर आपको मेरे द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का और आपके जो सूत्र हैं, जो मैंने 23 सूत्र लिखा है, इनका पीडीएफ आपको वहां पर दे दिया जाएगा। और भी कक्षा 10 से संबंधित कोई मॉडल पेपर हुए, आपका टाइम टेबल हुआ परीक्षा का, या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहां आपको मेरे द्वारा दे दी जाएगी। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।